नमस्कार। देखें, अभी रीट की परीक्षा हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे पता है कि रीट दिए हुए तमाम विद्यार्थियों का मन अभी थोड़ा विचलित है। थर्ड ग्रेड, यानी जो कुछ लोग उसे रीट मेंस कह रहे हैं, कुछ थर्ड ग्रेड कह रहे हैं। तो उस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बैच कब स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस भी नहीं आया तो क्या करें। उनको ये भी लग रहा है कि हमारी जो रीट की मेहनत है कहीं वो व्यर्थ ना चली जाए, तो क्या हम अभी से पढ़ना चालू कर दें। ऐसे तमाम आप लोगों के यूट्यूब पर कमेंट्स, फेसबुक पर, उत्कर्ष के पेज पर कमेंट, जो मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आसपास कहीं दिख जाते हैं रीट के, उनके तमाम वही क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस कारण से ये वीडियो हम लोग प्यारे मित्रों बना रहे हैं ताकि जो जानकारियाँ हमारे पास हैं उत्कर्ष के बैचेस से जुड़ी, आपके थर्ड ग्रेड के अध्ययन से जुड़ी, वो तमाम बातें मैं आपके सामने अगले कुछ देर में आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। तो बहुत छोटा वीडियो होगा पर बहुत काम का वीडियो होगा। पूरे मनोयोग से इसे देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। आप सबके मन में क्वेश्चन है, रीट के बाद अब आगे क्या? तो इसका उत्तर प्यारे मित्रों देने का समय आ चुका है कि अब जानते हैं आप हो गई रीट, तो अब करनी है अपने सपनों पर जीत। जिन्हें हर हाल में शिक्षक बनना है वे अभी से कड़ी मेहनत में जुट जाएं, यानी समय व्यर्थ आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपका रीट का पेपर अच्छा बुरा कैसा भी हुआ हो, पर आप जानते हैं वो एक पात्रता परीक्षा थी। तो घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो अभी आपके पास मौका है कि वहाँ पर क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। पिछला जो कुछ आपने किया नहीं किया वो सब बेकार हो जाएगा और अब जो आप करने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ग्रेड 3 शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड टीचर, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में 2023 में एक्सपेक्टेड है अगर कैलेंडर पर गौर किया जाए तो प्यारे मित्रों, मन के आपके क्वेश्चन हैं जिन्हें एक एक कर मैं रख रहा हूँ और उसके आंसर्स हमारी टीम ने मिलकर डिसाइड किए हैं, निर्मल सर ने मिलकर के साथ मिलकर डिसाइड किए हैं। तो वो सब चीज़ें रखने वाला हूँ। अभी से तैयारी क्यों ज़रूरी है कि अभी तो हुआ है रीट, थोड़ा तसल्ली फरमाते हैं। अभी कहाँ कोई विज्ञप्ति का आता पता नहीं, कुछ नहीं। तो अभी से क्यों तैयारी ज़रूरी है, उसके क्या जवाब आपके हमारे पास हैं आपके लिए। रीट की तैयारी के दौरान मुख्य विषयों पर समझ और पकड़ बन गई है। एसएसटी वालों का हिस्ट्री वगैरह अच्छा प्रिपेयर हो चुका है, साइंस वालों का मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अच्छा प्रिपेयर हो चुका है, आपकी लैंग्वेजेस प्रिपेयर हो चुकी हैं। लेवल 1 वालों का काफ़ी मैथ्स, साइंस सब कुछ, ईवीएस सब कुछ प्रिपेयर्ड है। तो रीट की तैयारी के दौरान मुख्य विषयों पर आपकी पकड़ और समझ बन चुकी है। बिना समय गंवाएं उसी समर्पण से तैयारी करते रहें। यानी जो 24 तारीख तक आपका शेड्यूल था, सुबह इतनी बजे लाइब्रेरी जाना, इतनी बजे ऑनलाइन क्लास देखना, इतनी बजे ऑफलाइन जाना, वो जो आप में जुझारूपन था उसे आपको कंटिन्यू रखना है। उसी समर्पण से तैयारी करते रहने से सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक रहेगी। समझ गए आप? कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना तो संभावना, दूसरों से आगे रहने की संभावना। वही अगला पॉइंट है कि विज्ञप्ति आने के बाद सब तैयारी करेंगे। आप जानते हैं 100 में से 75 लोग विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी करेंगे। तो विज्ञप्ति आने के बाद सभी लोग तैयारी करेंगे। कड़ी प्रतियोगिता है, बहुत बड़ा, आप जानते हैं ना, मतलब मेला है एक तरीके का थर्ड ग्रेड परीक्षा। तो कड़ी प्रतियोगिता में दूसरों से आगे चलना बहुत आवश्यक है। समय से आगे चलना, दूसरों की सोच से आगे चलना। तो जब सब लोग तैयारी करेंगे तब तक हो सकता है आपका कोर्स पूरा हो जाए। जब सब लोग शुरू करने वाले हैं तब तक शायद आपका कोर्स पूरा हो जाए, शायद आप दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो, शायद जब लोग सब शुरू करेंगे तैयारी तब आप मॉडल पेपर्स दे रहे होंगे, आप अपने डाउट क्लियरिंग के पीछे भाग रहे होंगे, सिलेबस के पीछे अब तब आप नहीं भाग रहे होंगे। तो ये अभी तैयारी करने के पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको मैंने बताया कि अभी से तैयारी क्यों ज़रूरी है। दूसरा आपका मन का क्वेश्चन, कोचिंग क्यों ज़रूरी है? रीट में कोचिंग कर ली है या नहीं भी की है, पर कोचिंग क्यों ज़रूरी है? तो उसका एक सामान्य सा कुछ उत्तर है हमारे पास कि कोचिंग जीवन में क्यों ज़रूरी होती है। पहली चीज़, कोचिंग से आपकी पढ़ाई के कुछ घंटे फिक्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे घंटे जो स्पेसिफिकली उसी दिशा की ओर आपको ले जा रहे हैं जो सपना आपने तय किया है, उस सफ़र में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग जब आप आते हैं तो वो 5-6 घंटे का जो समय है वो एग्जैक्टली उस दिशा की ओर फिक्स हो जाता है कि हाँ, उसी के से जुड़े सिलेबस के सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आपके सामने हो रहे हैं, उसी से जुड़े लोग जो आपके आसपास हैं वो उसी की आपसे बातें कर रहे हैं, आपके आसपास जो टीचर्स हैं वो आपको उसी एग्ज़ाम पे फोकस करके पढ़ा रहे हैं। तो आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। दूसरा पॉइंट, विशेषज्ञों से ज्ञानार्जन का अवसर मिलता है। हमारे टीचर्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में एक आपका क्लासमेट बैठा है पर वो आपसे थोड़ा सीनियर है, वो लास्ट टाइम 1 नंबर से रहा था किसी परीक्षा में, उसका अनुभव भी आपके काम आएगा।
जो टीचर्स हैं उनसे जब आप बातें करते हैं, पढ़ाई के अलावा भी निकलते करते कभी आप उनसे बात करते हैं, तो विशेषज्ञों से ज्ञानार्जन का अवसर आपको मिलता है ना। टीचर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। शायद आप अकेले लाइब्रेरी में बैठे हैं तो 1 घंटे बाद आपका मन होगा उठ चलता है यार बाहर चाय पी के आता हूँ, पर जब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर 2.5 घंटे क्लास ले रहा है तो आप भी 2.5 घंटे क्लास ले रहे हैं, टीचर 2 घंटे क्लास ले रहा है, आप भी बैठे हैं, जब हमें ज़रूरी लगेगा तब आपका ब्रेक होगा, तो ये फ़ायदा उस वक्त रहता है। अच्छी पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है, भ्रामक गाइड्स, अजीब अजीब तरह के नोट्स, इधर से वो पढ़ लूँ उधर से वो पढ़ लूँ, ये जो आपकी मेंटेलिटी है आप उससे दूर रहते हैं। आपको पता है मैंने इस कोचिंग में पढ़ा है, मैंने इस विशेषज्ञ से, टीचर से पढ़ा है, इनके नोट्स, इनके जो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं वो, प्लस जो कोचिंग के नोट्स हैं वो, तो सामग्री के लिए भटकना नहीं पड़ता, अच्छी पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है कम एफर्ट्स करके। चौथी चीज़, टेस्ट के माध्यम से औरों के मुकाबले स्वयं की तैयारी को तुलनात्मक रूप से जांचने और परखने का अवसर प्राप्त होता है आपको। आपके आसपास सब आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे होंगे, उनके बीच में, और आप जानते हो उन्हीं से कंपटीशन है। आपका कंपटीशन 50-60% लोगों से तो है ही नहीं, बचे हुए 20-30-35% लोगों से आपका कंपटीशन है, और वैसे ही लोग आपके आसपास हैं, उनके बीच में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ये जो ऑफलाइन कोचिंग के दौरान आपका संडे टेस्ट, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट, या जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे आपकी तुलनात्मक रूप से आप कितना दूसरों से आगे हैं वो आपको पता चल जाता है। इसलिए ये भी एक कोचिंग का एक फ़ायदा होता है। चौथी चीज़, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। भिन्न भिन्न भांति के लोग आपके पास, अलग अलग शहर, अलग अलग कल्चर के लोग आपके पास, आपके सामने दिखेंगे। आपको दिखेगा यार मोटिवेटेड रहना है, मतलब है ना। आपकी क्लास में जब विद्यार्थी होंगे तो आपसे कमज़ोर वाले पर आपकी नज़र पड़ेगी, आपको लगा यार अपने में दम है मैं कर लूँगा। अपने से हाई वाले पर आपकी नज़र पड़ेगी जो आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता है, आपको लगा यार इसको मैं पीछे छोड़ूंगा। टीचर्स आपको क्लास में मोटिवेट करते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन और दूसरों से मोटिवेशन का मौका आपको मिलता रहता है, यानी हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। जो काम की चीज़ सबसे ज़्यादा आपके मन में है, कब से शुरू हो रहे हैं नए बैचेस, यानी रीट हो गया है, हमने आपको कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अभी से करना है, तो कब से शुरू हो रहे हैं नए बैचेस। ओके, अब आप जानते हैं कि उत्कर्ष का ऑफलाइन क्लासेस का संचालन जोधपुर और जयपुर 2 जगह होता है। दोनों के लिए सूचना है, अगर जोधपुर सेंटर से आप जुड़ते हैं तो लेवल 1 के जो बैचेस हैं वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक का बैच होगा। और अगर आप लेवल 2 से, अब देखें आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि क्या रीट की तरह ही लेवल 1 लेवल 2 होगा, तो इसका आंसर है, अगर आप आसान भाषा में समझें तो जो रीट का एग्ज़ाम है वो इस बार 2nd ग्रेड की जैसे होने वाला है। 2013 में भी वैसा ही हुआ था। तो 2nd ग्रेड में कैसे होता है, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, SST का अलग है, साइंस मैथ्स का अलग है, तो उस तरह होने वाला है। मतलब लेवल 1 में तो सेपरेशन नहीं है, लेवल 1 का विद्यार्थी लेवल 1 का विद्यार्थी है, सब लेवल 1 के विद्यार्थी सेम पढ़ रहे होंगे, बट लेवल 2 में संस्कृत का चीज़ें अलग होंगी, जीके पार्ट सेम होगा, उसके अलावा जो 2nd सब्जेक्ट रहेगा वो उसमें संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, ये सब रहने वाला है। तो लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो हिंदी है, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, साइंस मैथ्स के हैं, SST के हैं, उनका 4 अगस्त को बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 से 12:30 बैच का समय उनका रहने वाला है। ये बातें मैंने आपको बताई जोधपुर सेंटर की। अगर जयपुर सेंटर आपके आसपास नज़दीक पड़ता है, आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा के हैं, आप किसी और शहर से, जयपुर नज़दीक आपके पड़ता है, या आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, आपको जयपुर जाना चाहिए, अगर ऐसा है तो लेवल 1 के बैचेस 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह 7 से 1 बजे तक का समय रहेगा, और लेवल 2 के बैचेस शाम को दोपहर 2 से शाम को 8 बजे तक रहने वाला है। पहले कुछ टाइम और रहने वाला था, पर हाल ही के डिस्कशंस में कुछ चेंज हुआ है, तो आपको दिख भी रहा होगा मैंने हाथ से चेंज किया है। तो 2 से 8 बजे तक का लेवल 2 का बैच रहने वाला है शाम को, और सुबह 7 से 1 बजे तक का लेवल 1 का बैच रहने वाला है। जोधपुर और जयपुर के तमाम बैचेस 4 अगस्त से नवीनतम बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। समय बता दिया, पहले आवश्यकता बताई, अभी आपको समय बताया, तारीख और समय, और अब फीस क्या रहने वाली है उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस बार हमने एक चेंज किया है दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2 कि जोधपुर और जयपुर में हमने अलग अलग फीस रखी है, वो भी विद कारण आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार लोग पूछेंगे ऐसा है सर, सेम चीज़, सेम संस्था है, सेम कोर्स है, तो अलग फीस क्यों ले रहे हो, उस पर बात करेंगे। पर पहले जान लीजिए कि जोधपुर में अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो जोधपुर में आपकी फ़ीस रहेगी 14,000 रुपये और जयपुर में आपकी फ़ीस रहेगी 16,000 रुपये। इसके अलावा कुछ पुराने स्टूडेंट्स का डिस्काउंट वगैरह मिला के बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको टिके रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो जोधपुर में अगर आप कोचिंग करते हैं लेवल 1 की तो आपकी फ़ीस है 14,000 और अगर आप जयपुर में करते हैं तो उसकी फ़ीस रहेगी 16,000। उसी तरह लेवल 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जोधपुर में उसकी फ़ीस है 16,000 और जयपुर में उसकी फ़ीस रहने वाली है 18,000। अब मुझे पता है स्वाभाविक सा क्वेश्चन आप में से कई लोग अलग अलग माध्यम पर इसे पूछेंगे अगर मैं नहीं बता के जाऊँगा तो, कि जोधपुर और जयपुर में फ़ीस का अंतर क्यों है? कि सर उत्कर्ष तो उत्कर्ष है, आप कहते हो कि जयपुर जोधपुर क्वालिटी सेम है, सेम जगह से सेम तरह के क्वालिटी के टीचर्स हैं, उच्चतम टीचर्स हैं, कोई कमी पेशी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सेम तरह का है, तो फिर सर ये फ़ीस में अंतर क्यों? एक ही संस्था एक जैसा कोर्स तो फ़ीस में अंतर क्यों? तो खैर स्वाभाविक उत्तर है इसका, पर जान लेना चाहिए आपको। मानवीय संसाधन यानी एम्प्लॉयज़, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चाहे वो उच्चतम कोई पद, एडमिन ब्लॉक एडमिन का कोई उच्चतम पदाधिकारी हो, उनकी सैलरीज़ में जो किराया भाड़ा है बिल्डिंग्स का, उनका जो फ़र्क है, जोधपुर जयपुर एक राजधानी नहीं है, तो जो स्वाभाविक से फ़र्क हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन पर व्यय में अंतर, विज्ञापन और व्यवस्थापन के मूल्य में अंतर। विज्ञापनों की रेट्स भी, आज यहाँ पे एक बैनर लगाता है कोई, तो सपोज करें उसका किराया 10,000 रुपये है, जयपुर में उसका किराया शायद 13,000 12,000 रुपये है। तो विज्ञापन, व्यवस्थापन, ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहे हो आप, दूरियां बहुत हैं, लोगों की सैलरीज़ में फ़र्क है, लोगों के किराए में फ़र्क है, बहुत मामूली फ़र्क है, इसलिए बहुत मामूली ही फ़ीस में वो फ़र्क रखा है, इसलिए फ़ीस में भी कुछ अंतर आना स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक कारण है उनकी वजह से वो अंतर रखा गया है। अदरवाइज़ उसके अलावा नोट्स की प्रवृत्ति या नोट्स की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है, टीचर्स के अध्यापन और अध्ययन, आपके अध्ययन में कोई फ़र्क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ना के बराबर फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बस क्योंकि वहाँ पे व्यय ज़्यादा है इसलिए वहाँ का थोड़ा बहुत 10 से 20% के बीच में फीसेस को अभी हमने चेंज करके स्टार्ट किया है प्यारे मित्रों। फिर उससे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये अंधेरे में तीर क्यों लगा रहे हो सर, अंधेरे में निशाना क्यों लगा रहे हो सर? अभी तो ना विज्ञप्ति आई है, ना सिलेबस के बारे में कोई बात की गई है, केवल जनवरी में संभावना है, ये सुना है, कैलेंडर में भी शायद जनवरी लिखा है 23 का, तो अभी सिलेबस वगैरह नहीं तो पढ़ाओगे क्या सर? बिल्कुल स्वाभाविक सा उत्तर है, अगर आप सीरियस हैं आपके लिए तो ये आपके मन में डेफिनेटली आया ही होगा। तो प्यारे मित्रों देखें, अनुभव भी कुछ चीज़ होता है और जब चीज़ें पहले घटित हुई हैं, इतिहास भी एक चीज़ है और एक अनुभव भी एक चीज़ है। तो हमारे एक्सपर्ट्स के अनुभव और 2013 में आयोजित 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को आधार मानकर सटीक तैयारी आपको करवाई जाएगी। 2013 में भी आरटेट क्वालिफाइंग था, जैसे इस बार रीट क्वालिफाइंग है, और उसके बाद में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसी तरह उसी आधार पर और कुछ अनुभव के आधार पर कि अच्छा वैष्णव सर को ये लगता है, क्योंकि उनको लगता है सर वहाँ पे ऐसा केवी में ऐसा हो रहा है सर, या किसी और स्टेट में ऐसा हो रहा है, तो इस बार इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, बाकी थोड़ा ग्रेड 3 वाला जो 2013 का सिलेबस है, अच्छा इन सर को ये लग रहा है, अच्छा सर की किसी रिटायर्ड RAS से IAS से बात हुई है, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो अनुभव के आधार पर और जो बीता हुआ है उसके आधार पर, और वो काफ़ी हद तक वो सही होने वाला है, काफ़ी हद तक वो सही होने वाला है। क्योंकि मैं ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकता 100% सही होने वाला है, पर हमें पता है वैसा ही होने वाला है। फिर भी अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए, सिलेबस में परिवर्तन होने पर नवीन सिलेबस का ऑनलाइन कोर्स आपको निःशुल्क होगा। प्यारे मित्रों, मैं अभी लगभग 5 साल से उत्कर्ष में हूँ। मैंने देखा पटवारी का हम बैचेस चला रहे थे, लास्ट में पटवारी के एग्ज़ाम में इंग्लिश आ गई, हमने सबको इंग्लिश पढ़ाई, हमने ऑफलाइन बुलाया, 2 दिन 10-10 घंटे 3 दिन क्लास लगाई, फ्री पढ़ाया। अभी फर्स्ट ग्रेड 2nd ग्रेड के कोर्सेज के चेंजेस हुए, तो उत्कर्ष कर रहा है ना, जिम्मेदारी, उत्कर्ष बहुत बड़ा है इसलिए उसकी जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी हैं, क्योंकि आपका भरोसा उससे भी बड़ा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो जिम्मेदारी से हम लोग कराएंगे, है ना। सिलेबस का इंतजार करेंगे तो आप लोग कहेंगे नहीं पढ़ा रहा उत्कर्ष, नहीं पढ़ा रहा उत्कर्ष, नहीं पढ़ा रहा उत्कर्ष, नहीं पढ़ा रहा। पढ़ाएंगे, कुछ परिवर्तन, कम से कुछ ना कुछ परिवर्तन शायद देखने को मिलेगा, बट हमारे अनुभव और बीता हुआ देखकर हमने एक रिफाइंड सिलेबस तैयार किया है, जो कि जोधपुर और जयपुर सेंटर्स पर सिमिलरली फॉलो होने वाला है। और फाइनली कुछ चेंज होता है तो वो उत्कर्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उत्कर्ष के हिस्सेदार हैं, और उत्कर्ष की जिम्मेदारी है कि वो आपको कराया जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो अभी से टिक जाइए, पढ़ाई में जुट जाइए, रीट वाली मेहनत बेकार चली जाएगी, 0 पर आ जाओगे, ऐसा लगता है मुझको। पुराने ऑफलाइन और ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए विशेष सौगात, मतलब क्या कि सर हमने पिछली बार रीट का सर पिछली बार भी ख़रीदा था सर, फिर सर वो कैंसिल हो गया, हमने इस बार भी सर वैलिडिटी बढ़ाई, सर को फ्री दे दिया था वैसे हमने पुराने वालों को, तो कईयों को कि सर हमने इस बार नया लिया सर, इस बार मेरी बहन ने भी ले लिया सर, अब सर 3rd ग्रेड के लिए फिर देना पड़ेगा सर। तो डेफिनेटली
कुछ फ़ायदे हैं। तो पुराने और ऑफलाइन ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स वगैरह हैं। क्या है वो सुनिए और तसल्ली से देखिएगा कि आप किस श्रेणी में डिस्काउंट पाने वाले हैं, उसे नोट कीजिएगा और फिर ऑफलाइन बैच में एडमिशन लीजिएगा। रीट के सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए जिन ने उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़ाई की है, रीट की, फर्स्ट ग्रेड की, एलडीसी की नहीं बोल रहा हूँ, रीट के सभी ऑफलाइन विद्यार्थी, जयपुर में पढ़ा है, जोधपुर में पढ़ा है, आज पढ़ा है, 6 महीने पहले बैच कंप्लीट हो गया था, एग्जाम से ठीक पहले कंप्लीट हुआ है, 1 साल पहले कंप्लीट हुआ है। रीट के सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए लेवल 1 में, अगर वो लेवल 1 के स्टूडेंट थे, लेवल 1 में एडमिशन लेते हैं थर्ड ग्रेड के लिए, तो 3000 की छूट रहेगी और लेवल 2 में 5000 की छूट रहेगी। रीट का ही विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की कोचिंग करेगा तो उसे थर्ड ग्रेड की फीस में लेवल 1 वालों को 3000 और लेवल 2 वालों को 5000 डिस्काउंट। ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन में 3000 और 5000 का डिस्काउंट। पर अगर ऑनलाइन पढ़ा है कि सर मैं तो रीट का ऑनलाइन विद्यार्थी था सर, तो ऑफलाइन बैच के थर्ड ग्रेड के ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर फर्स्ट लेवल में 1000 रुपये की छूट और सेकंड लेवल पर आपको 2000 रुपये की छूट मिलती है। समझा आपने? अभी और 2 कैटेगरी बचती हैं, इन 2 कैटेगरी में समझ में आया। आप उत्कर्ष के ही पुराने स्टूडेंट हैं, आप रीट के ही उत्कर्ष के पुराने स्टूडेंट हैं, रीट के क्लासरूम प्रोग्राम के, तो आपको फर्स्ट लेवल में 3000 और सेकंड लेवल में 5000 डिस्काउंट मिलेगी। आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो आपको फर्स्ट रीट में ही ऑनलाइन पढ़ा है तो फर्स्ट लेवल में 1000, सेकंड लेवल में 2000 डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ में आई? तीसरा कि सर मैं रीट का नहीं हूँ, मैं तो हाल ही में आपके यहाँ पटवार की कोचिंग कर रहा था ऑनलाइन या ऑफलाइन, पर अब मैं थर्ड ग्रेड के बैच में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैंने रीट की कोचिंग नहीं करी थी सर। तो फिर चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, अगर आप रीट के अलावा किसी और बैच में उत्कर्ष के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं तो आपको 1000 की छूट मिलेगी लेवल 1 में और 2000 की छूट मिलेगी लेवल 2 में। क्या मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूँ? तो स्टार्टिंग से अगर रिवाइज करें कि हमने पिछले 10 मिनट में 15 मिनट में क्या बात की है, आपकी रीट की मेहनत बेकार ना चली जाए तो अभी से जुट जाइए, अभी से जुटिए। उत्कर्ष उसमें आपकी पूरा सहयोग करने को रेडी है। उत्कर्ष में आप पढ़ते हैं तो प्रिंटेड नोट्स, वीकली टेस्ट, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे करके आप सफल हो पाए, इसके लिए प्रयत्नों का पूरा एक चेकलिस्ट है जो उत्कर्ष हर बैच में फॉलो करता है। ओके, तो उत्कर्ष पर भरोसा है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपको अभी से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। सिलेबस की चिंता नहीं करनी क्योंकि टाइगर और आपका भाई दोनों अभी जिंदा है। कुछ चेंजेस होंगे तो हम करवाएंगे, पर हमारा अनुमान सही जाएगा, ऐसी हम पूरी कोशिश हमने करके ही सिलेबस डिफाइन किया खुद के लिए, जो कि आप आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, पुराने विद्यार्थी हैं, क्या क्या किस किस तरह के डिस्काउंट है बता दिया। रीट के पुराने विद्यार्थी ऑफलाइन के, रीट के पुराने विद्यार्थी ऑनलाइन के, किसी और तरह के विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन के, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ अपने करियर को आगे बढ़ाने में, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बीते 10-15 मिनट आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अगर आपको कोई जानकारी अपर्याप्त लगती है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ और बता देते सर तो मज़ा आता, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। हमारी टीम उस पर रिप्लाई करने का सुबह तक प्रयास करेगी, जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ये मैं कोशिश ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से तमाम विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार उत्कर्ष से जुड़े रहिए। ये मेरा यकीन नहीं, मेरा अनुभव है पिछले 5-6 साल का उत्कर्ष में कि उत्कर्ष 100 कहकर 101 से कम नहीं देता दोस्तों, 101 देगा। तो आप बस उत्कर्ष से जुड़ जाइए, कमर कस के जुड़ जाइए, खुद को ये प्रॉमिस करके जुड़ जाइए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, गुड नाइट।